हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में चाइना के नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं। इस पूरे के पूरे प्रतिबंधों के लगने का कारण क्या है, ये पूरा मुद्दा क्या है, पाकिस्तान ने किसको आरोपित किया है इस तरीके के हमलों के पीछे, हम इस पूरे विषय की परिचर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले आपको ये चित्र दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये 26 मार्च का चित्र है जब सुसाइड बॉम्बर ने चाइना के इंजीनियरों को निशाना बनाया और इस हमले में 6 चाइना के इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, तब से चाइना के जो इंजीनियर हैं, चाइना के जो कर्मचारी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी सुरक्षा के ऊपर काफी संदेह उत्पन्न हुआ है और काफी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। इन्हीं चिंताओं के क्रम में पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, इसमें चाइना के जो नागरिक हैं उनके सफर करने पे प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है कि चाइना के नागरिक बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के इधर से उधर ना जाएं, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। ध्यान रखिएगा, डॉन न्यूज के मुताबिक जो DIG है वहां के, उन्होंने कहा हम चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें बिना बख्तर बंद गाड़ियों के सफर नहीं करना चाहिए। यानी यदि सफर करना भी है तो बख्तर बंद गाड़ियों में ही उन्हें सफर करना चाहिए। उनकी सुरक्षा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा इन्होंने कहा। साथ ही मैं आपको बता चुकी हूं 26 मार्च को क्या हुआ था। 6 चाइना के इंजीनियरों की मृत्यु हो गई थी इस पूरे के पूरे हमले में। इससे पहले भी ये केवल इकलौता हमला नहीं है, इससे पहले भी चाइना के जो एक तरीके से कर्मचारी हैं उनको निशाना बनाया जाता रहा है। नौसैनिक हवाई अड्डे और बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में चीनी निवेश बने बंदरगाह को निशाना बनाया गया था। इन हमलों को देखते हुए पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि उनके फ्री आवागमन पे कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं जब तक सुरक्षा पुख्ता नहीं होती है। यहां पे अन्य बात समझने की यह है कि पाकिस्तान के गृह विभाग ने भी ये कहा है कि बदलाव नहीं होने तक बुलेट प्रूफ वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने वाले प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। यानी ऐसे प्रोजेक्ट जो बुलेट प्रूफ वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जब तक सुरक्षा नियमों को कड़ा ना कर दिया जाए तब तक इनके बिना जो आवागमन है उसको बाधित करने की या उसको बंद करने की बात पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कही गई है। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है हर कीमत पे वो चाइना की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। एक सूकी किनारी और बालाकोट जल विद्युत प्रोजेक्ट के स्थलों का वहां के अधिकारी दौरा कर रहे थे और इस दौरे में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की जिसमें उन्होंने कहा कि जो चीनी इंजीनियर हैं या श्रमिक हैं, उनकी कॉलोनियों की जो दीवारें हैं वो कम से कम 8 फीट की बनाई जाएंगी और कांटेदार तारों से उनको मजबूत किया जाएगा ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यानी हर चाइना के कर्मचारी की जो सुरक्षा है वो उसकी हर कीमत पे उसको सुरक्षित किया जाएगा, ये पाकिस्तान का दावा है। यहां पे मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। भाई, पहली बात तो पाकिस्तान आज एक ऐसा देश बन चुका है जिसने आतंकवाद को प्रमोट किया और जो आतंकवाद से अब सबसे ज्यादा पीड़ित है। अब जब आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है तो पहली बात वहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं आता, क्योंकि हर इन्वेस्टर को डर लगता है कि भाई कल को हमारी कंपनी भी उड़ जाएगी आतंकवादी हमले में। तो ऐसे में चाइना के द्वारा ये प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ऐसे में यदि पाकिस्तान चाइना के प्रोजेक्ट्स को भी सुरक्षित नहीं रख पाया या चाइना के कर्मचारियों को भी सुरक्षित रखने में फेल होता है तो चाइना भी वहां अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर सकता है। यहां तक कि अगर ऐसे ही वारदातें होती रही तो बंद भी किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान के आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा झटका हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अब यदि हम बात करें, पाकिस्तान में अब चीन को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। भाई, लगातार 1, 2, 3 इस तरीके के हमले हो रहे हैं चाइना के ऊपर। यही वजह है कि चीनी ठेकेदारों ने पाकिस्तान में जो दासू और डायमर भाषा बांध थे, इनका परियोजना पर जो काम चल रहा था उसको रोक दिया है। यानी कहीं ना कहीं काम रुक रहा है। सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में आत्मघाती हमलावर की मैं बात बता चुकी हूं कि किस तरीके से 6 चाइना के जो इंजीनियर हैं उनको मार दिया गया।
6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद चीनी कंपनी ने निर्माण कार्य रोकने का फैसला किया है। जिस प्रोजेक्ट में ये मौत हुई उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला किया है। विभिन्न परियोजनाओं पे लगभग पाकिस्तान में 1250 चीनी कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन 1250 चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा चाइना के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। अगर पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो पाकिस्तान के लिए भी इनकी सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि हम बात करें, भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान और चाइना करीबी मित्र हैं। चाइना सी पैक के माध्यम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। तो ऐसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंफ्रा के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है कि चाइना के जो इन्वेस्टर है उनको वो सुरक्षित माहौल दे। बाकी आप पाकिस्तान की हालत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2023 के यदि आधे 6 महीनों की बात करें तो लगभग 250 से ज्यादा छोटे बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसे में कैसे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, ये एक बड़े क्वेश्चन मार्क का विषय है, जिसको सुनिश्चित करना पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। एनीवे, यहाँ पे पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो बुनियादी ढांचा परियोजना में जो चीनी नागरिक हैं इनकी सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को ये सुरक्षा चिंताएं प्रभावित कर सकती हैं बड़े स्तर पे। मैंने आपको बताया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान कम प्रयास कर रहा है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, तो सक्रिय प्रयास करने पड़ेंगे। और इस हमले के पीछे, ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान के हाल के हमले में कई आतंकवादी हमले हुए और इनमें से कुछ के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ये काफी फेमस आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना में पाकिस्तान बराबर का भागीदार था, लेकिन जो आज पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। बता दें कि TTP अफगान तालिबान का एक हिस्सा है और इस तरीके पाकिस्तान के काफी आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी इस TTP अफगान तालिबान ने ली है। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा है। आप हमारे पड़ोसी देश का हाल देख सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस तरीके की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, आर्थिक तौर पे क्राइसिस है, ये कभी भी भारत के हित में नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान में आत्मघाती हमले बढ़ सकते हैं, अराजकता आ सकती है, कट्टरवाद या पहले से ही ऑलरेडी है लेकिन और ज्यादा बढ़ सकता है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी भूमिका बढ़ सकती है। और यदि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता आई और नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका बढ़ी तो वो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी चिंतनीय विषय होगा। तो इसलिए भारत के हित में भी यही होगा कि भाई पाकिस्तान में थोड़ी स्थिरता आ जाए, राजनीतिक तौर पे थोड़ा आर्थिक संकट कम हो जाए, नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका वहां कम हो, ठीक है। और भारत वैसे भी वैश्विक कल्याण की संकल्पना में विश्वास रखता है, यानी भारत की सुरक्षा भी तभी मजबूत होगी जब हमारे पड़ोसी देशों में स्थिरता होगी। एनीवे, ये कहने की बात अलग है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में जो हो रहा है वो वाकई चिंता का विषय है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी और इस पूरे महाद्वीप की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर भी ये काफी चिंतनीय विषय है कि पाकिस्तान आतंकवादी हमलों पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। एनीवे, ये एक छोटा सा टॉपिक था कि क्यों बैन किया गया है चाइना के नागरिकों को इस प्रांत में मुक्त आवागमन करने को लेके। बाकी दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे P2I बैच, पीटी मेंस इंटरव्यू, तीनों स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जा रही है। ध्यान रखना, पीटी मेंस इंटरव्यू, एसए, सीसेट, करंट अफेयर सब कुछ इसमें इंक्लूड है। यदि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। 13 से 14 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लाइव क्लासेस चलती हैं, 2 साल की वैलिडिटी है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे और एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है LD Live। LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं, फटाफट एडमिशन लीजिए और अपनी क्लासेस शुरू कीजिए। इसके साथ ही यदि आप राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेसिकली वैकल्पिक विषय के तौर पे चयन करना चाहते हैं या इतिहास, तो ये दोनों वैकल्पिक विषय भी शुरू हो रहे हैं। 6 मई से कक्षाएं प्रारंभ है। 14,999 में आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। LD Live कोड का प्रयोग करके एडमिशन
ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज सेम नाम से है ललिता दहिया अकेडमी, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ चर्चा अच्छी लगी होगी। पाकिस्तान की इस परिस्थिति पे या इस स्थिति पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत ऑल। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।